हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर क्विज अभ्यास सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे गणित के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको एक आरेख दे रखा है, इसे केयरफुली देखिए, जहाँ पर आपको छात्रों की संख्याएं दे रखी हैं कुछ ब्लॉक्स में। चार्ट में कक्षा और छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। किस कक्षा में छात्रों की संख्या सबसे कम है? तो छात्रों की संख्या देखिए आप थर्ड नंबर पे जो है, जिसमें छात्रों की संख्या हमें नजर आ रही है 15। तो यहाँ पर कौन सा आंसर क्लिक हो जाएगा? कक्षा 3। कक्षा 3 के स्टूडेंट सबसे कम है जो कि 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो आरेख दे रखे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एक खेल नेटवर्क ने वर्ष 1984 में कुछ देशों द्वारा जीते गए ओलंपिक पदकों की संख्या प्रदर्शित किया। स्वीडन ने 7, ब्राजील ने 8, फिनलैंड ने 9, न्यूजीलैंड ने 3 और दक्षिण कोरिया ने 5 पदक जीते। दिए गए आंकड़ों के लिए सही दंड आरेख को चुनिए। तो यहाँ पर आप देखिए, स्वीडन ने 7, ब्राजील ने 8, फिनलैंड ने 9, न्यूजीलैंड ने 3 और दक्षिण कोरिया ने 5 पदक जीते हैं। तो ये जो संख्या है ये दिखा रहा है, देखिए दक्षिण कोरिया ने 5 पदक जीते हैं। तो कौन सी संख्या 5 को दर्शा रही है? देखिए सेकंड आरेख में देखिए 5 दर्शा रहा है। न्यूजीलैंड ने जीते हैं 3, तो न्यूजीलैंड 3 दर्शा रहा है। फिनलैंड ने 9 दर्शा रहा है। ब्राजील ने 8, तो 8 दर्शा रहा है। स्वीडन जो है उसने 7 पदक जीते हैं। तो जो सेकंड आरेख है, जो दूसरे नंबर का आरेख है, वो आपका करेक्ट शो कर रहा है दी गई संख्याओं को। तो यहाँ आंसर ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहन द्वारा पढ़ी गई किताबें आपको दे रखी हैं, जिसमें आपको एक जो चित्र है किताब का वो है टोटल 4 किताबें। तो आपको एक चित्र को 4 किताबें मान करके काउंट करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, चित्र आलेख में अलग अलग शैली की पुस्तकों की संख्या दिखाई गई है जो मोहन ने पढ़ी। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। मोहन ने हॉरर किताबों की तुलना में कितने अधिक जासूसी किताबें पढ़ी हैं? तो देखिए हॉरर में है 4 किताबें, एक किताब का अर्थ है 4 किताबें, ठीक है। और जासूसी में है 1, 2, 3, 4, 5 इंटू 4 यानी 20 किताबें। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अंतर निकाल देंगे हम कि मोहन ने हॉरर किताबों की तुलना में कितनी अधिक जासूसी किताबें पढ़ी हैं। तो 20 - 4 हो जाएगा 16। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुजाता द्वारा खरीदी गई सीडी। अब यहाँ सीडी है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में। प्रत्येक एक सीडी का जो चित्र है वो 3 सीडी को व्यक्त करता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। सुजाता को सीडी इकट्ठा करने का एक नया शौक हुआ। दिए गए चित्र आलेख में 4 महीने में उसके द्वारा खरीदी की सीडी की संख्या दिखाई गई है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। सुजाता ने अप्रैल महीने की तुलना में मार्च के महीने में कितने अधिक सीडी खरीदी? तो यहाँ अप्रैल में देखिए एक सीडी का अर्थ है 3 सीडी, तो 3 और 3 6 सीडी हो गई। और मार्च में है 6 और 6 12 सीडी। तो यहाँ पर देखिए कितनी अधिक सीडी खरीदी है मार्च में। तो 12 में से 6 घटा देंगे, 6 सीडी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आंसर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संख्या 4224 को संख्या रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ 4224 को फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू व्यक्त करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए आपको एक पिक्चर में दे रखा है टेलीविज़न, जिसकी प्राइस टैग लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वेश्चन, दिए गए टीवी की कीमत क्या है? अब आपको संख्या में दे रखा है 4268। तो यहाँ आपको संख्या में लिखना है इसको 4268 रुपये। तो आपको मैं बता दूँ, आपको प्रत्येक संख्या को लिखना आना चाहिए। आपके रोल नंबर भी आपको हिंदी में लिखने पड़ते हैं एग्जाम में, तो आपको करेक्ट फॉर्म में लिखना आना चाहिए हिंदी में जो संख्याएं होती हैं उनको। तो अगर आपको अभी भी नहीं आती है हिंदी में लिखना संख्याओं को, तो आप तुरंत से अभी रिवाइज करें सभी संख्याओं को हिंदी में लिखना, ठीक है, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 48,767 में 8 का स्थानीय मान है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 8 का कौन सा मान हो गया यहाँ पर हजार में? तो यहाँ पर हो जाएगा 8000, ठीक है। अगली है, संख्याएं दे रखी हैं, इनमें सबसे छोटी संख्याएं हैं। तो छोटी संख्या यहाँ पर हो जाएगी 74,434, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको दे रखा है सेब, संतरा, आम, केला, अनार।
तो यहाँ संख्याएं कट की हुई है। कौन सा फल सबसे अधिक बच्चों द्वारा पसंद किया जाता है, तो संख्याएं दे रखी है, कौन सा अधिक फल पसंद किया जाता है, तो यहाँ आ जाएगा आम। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगेन एक यही सारणी दी गई है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर सारणी दी गई है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नहीं दिया गया है, सारणी इस क्वेश्चन की दे दी गई है। तो कक्षा में कितने अधिक विद्यार्थी, हम कितने विद्यार्थी हैं कुल, तो सारणी में देख कर के आप इन्हीं को अगर जोड़ते हैं तो आपके पास में निकलेगा 9 और 2 11 और 4 15, 5 7 और 3 10, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 45। तो दी गई सारणी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा 45 आंसर करेक्ट। ठीक है, अब आपको विद्यार्थी ही मानना है इन संख्याओं को, क्योंकि यही सारणी दे रखी है। तो आपको क्या करना है, 45 आंसर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है एक गांव के लोगों ने 930 आम के पेड़, 438 नीम के पेड़ लगाए, तो उन्होंने लगभग कितने पेड़ लगाए, अनुमान लगाइए। तो यहाँ पर कुल टोटल कितने पेड़ लगे हैं, 930 में 438 को जोड़ देंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपको लगभग जो है आपका आंसर आ जाएगा 1300। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग में है तो यहाँ पर 1300 आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। एक मेले में कुल 2348 लोग आए, जिनमें 1200 पुरुष थे, तो अनुमान लगाइए उसमें कितनी महिलाएं थी। तो यहाँ पर 1200 पुरुष थे, तो 1200 पुरुष को हटा दीजिए तो आपको लगभग मिल जाएंगी महिलाएं यहाँ पर 1100। ठीक है, लगभग में आंसर देना है आपको, तो यहाँ पर 1100 आंसर लिख देंगे तो ऑप्शन सेकंड को करेक्ट कर देंगे। अब है इंग्लिश की क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, तो आप इस पैराग्राफ को पढ़िए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है व्हाट आर बीज, तो आंसर हो जाएगा बीज आर इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो ऑप्शन फोर्थ है वो क्लिक हो जाएगा। आपको फर्स्ट ही लाइन दे रखी है बीज आर इंसेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा इंसेक्ट्स में बीज यानी जो मधुमक्खी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंसेक्ट्स में गिना जाता है उन्हें। हाउ मेनी लेग्स डू बीज हैव, बीज के कितने लेग्स होते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है बीज आर स्पेशल इंसेक्ट बिकॉज दे कैन फ्लाई, दे कैन मूव एयर लाइक द एरोप्लेन। आई बीज bees can fly because they have wings, use wings to fly. Bees can fly fast, bees can also fly slow, fly up, down, get to the flowers. Bees can have 3 colors, they can be yellow, red and orange. All bees are black in some places. Bees have 3 main parts, ठीक है, head, body। तो इस तरह से आपको पूरे पैराग्राफ में दे रखा है बीज के बारे में। ठीक है, तो 6 लेग्स देखिए यहाँ पर दे रखा है, दे ऑल्सो हैव 6 लेग्स, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड 6 लेग्स। व्हाट इज द स्टिंग यूज फॉर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमल्स। तो जो स्टिंगर यानी उनके जो डंक होते हैं ना, वो क्यों यूज उनके द्वारा किस लिए यूज किए जाते हैं, तो डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट शत्रु के। ठीक है, वेयर डू बीज लिव, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, एशिया, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा बीज कैन बी येलो, रेड एंड ऑरेंज, तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगेन एक पैराग्राफ दे रखा है, डॉग्स आर वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट एनिमल्स, तो इस पैराग्राफ को देखकर पता चल रहा है कि डॉग्स के बारे में, तो आपको पूरा पढ़ना है ये। डॉग्स आर बोर्न विथ नो टीथ, तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो डॉग्स हैं वो जन्म लेते हैं बिना टीथ के, यानी उनके पहले दांत नहीं होते हैं, फिर धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द ब्रीड अल्स्तान मेलामूट कैन बियर टेम्परेचर अप टू -70 डिग्री। नेक्स्ट है चूज अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, डॉग अ जीनियस एनिमल, तो यहाँ पर इस पैराग्राफ के लिए सूटेबल टाइटल लिखेंगे डॉग अ जीनियस एनिमल। अ डॉग हियरिंग पावर इज 5 टाइम्स मोर देन ह्यूमंस, ह्यूमंस से 5 टाइम मोर देन हियरिंग पावर होती है डॉग्स की, इसलिए कहा जाता है डॉग्स को। जो भूकंप के झटके जब महसूस किए जाते हैं, तो भूकंप के जो झटके हैं वो डॉग्स को पहले ही मालूम हो जाते हैं, इसलिए डॉग जो है अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, वो सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सेफली रहते हैं वो डॉग्स रहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा,
5 टाइम मोर देन ह्यूमंस। नेक्स्ट है वाई आर डॉग्स कॉल्ड क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। क्लेवर और इंटेलिजेंट क्यों कहा जाता है डॉग्स को? क्योंकि देयर एबिलिटी टू स्माइल थिंग्स इज एक्सीलेंट, बिकॉज देयर हियरिंग पावर इज 5 टाइम मोर देन दैट ऑफ ह्यूमंस। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन थर्ड को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है विच कलर ऑफ डॉग्स डू वी मोस्टली सी। तो यहाँ पर हो जाएगा वाइट, ब्राउन, ब्लैक, तीनों ही कलर में हमें डॉग्स देखने को मिल जाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट कर देंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है डॉग्स आर वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट, आइडेंटिफाई द नाउन इन द गिवन सेंटेंस। नाउन आपको कौन सा दिख रहा है? नाउन होता है कोई भी नाम, ठीक है, किसी भी चीज के नाम को आप संज्ञा कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं। तो यहाँ पर नाम क्या शो कर रहा है? डॉग्स। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, डॉग्स। नेक्स्ट है हिंदी के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन अब हम करेंगे, जिसमें आपको दे रखा है एक सांप सीढ़ी का खेल, ठीक है। तो यहाँ सांप सीढ़ी का आरंभ किस नंबर से हुआ है? तो यहाँ आपको दिख रहा है आरंभ 1 नंबर से, तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट कर देंगे। सहपाठी की भोजन के दौरान मदद करने पर क्या होगा? तो यहाँ पर भोजन करने पर मदद करने से वो सीढ़ी चढ़ेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। दिव्यांग बच्चों को अपने साथ खेल में शामिल नहीं करने वाला पहुंचेगा, तो वो पहुंचेगा, देखिए 25 नंबर पे दे रखा है ये लाइन, तो यहाँ पर पहुंच जाएगा 4 पर पहुंच जाएगा, 25 से 4, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सहपाठी के धीमी गति से काम करने से उस पर झल्लाने वाला पहुंचेगा, तो यहाँ पर है ये लाइन 27 पे, देखिए, तो ये पहुंच जाएगा 13 पर, 27 से 13। खेल में कितने प्रकार के सांप हैं? तो टोटल सांप हैं यहाँ पर 6 प्रकार के, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका क्लिक, ऑप्शन थर्ड। सांप और सीढ़ी का खेल हमें क्या संदेश देता है? विकलांग साथियों को अपना भरपूर सहयोग देना चाहिए, तो आप उनसे किसी भी तरह का भेदभाव ना करें, आप उनका सहयोग करें, उनके साथ खेलें, कूदे, उठे, बैठे, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन एक सांप सीढ़ी का गेम दे रखा है, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा है क्रम 20 पर सांप ने काटा, क्यों काटा 20 पर? तो क्योंकि छात्रा की दिव्यांगता पर हंसी उड़ाई, ठीक है, तो वो 20 से 11 पर पहुंच गया, तो छात्रा की दिव्यांगता पर हंसी उड़ाई, इसलिए सांप ने काटा उसे, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अच्छे अंक प्राप्त करने पर दिव्यांग सहपाठी की प्रशंसा करने वाला पहुंचेगा 17 से 26, देखिए 17 से 26 पर पहुंच जाएगा वो। नेक्स्ट है सांप सीढ़ी खेल किसी सहायता से खेला जाता है? तो पासे की सहायता से, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लंबाई वाला सांप किस नंबर पर काटता है? तो सबसे ज़्यादा लंबाई वाला सांप है 29 नंबर पर, ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रम 10 से 18 पर पहुंचने पर करना पड़ता है सहपाठी की दिव्यांगता पर हंसी उड़ाना। 10 से 18 पर पहुंचने के लिए करना पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए 10 से 18 आप देखेंगे, किसी बच्चे को चिढ़ाने पर, तो यहाँ पर देखिए किसी बच्चे को चिढ़ाने पर, बच्चों को जो है जो बच्चों को चिढ़ाने पर अगर डांटा है बच्चों को, ठीक है, दौरान बहुत अच्छा, किसी बच्चे को चिढ़ाने पर अन्य बच्चों को, यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है इसका, बहुत अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी बच्चे को चिढ़ाने पर अन्य बच्चों को दाखन, कुछ तो लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए 10 से 18 पर वो पहुँच जाएगा, जिसके कारण, तो आप इस जो ऑप्शन है इसमें देख सकते हैं रोकना हो सकता है, ठीक है, अन्य बच्चों को रोकना यहाँ पर हो सकता है, तो देखिए, तो यहाँ पर ये हंसी उड़ाना नहीं होगा, यहाँ पर 10 से 18 पर पहुँचने के लिए करना पड़ता है दिव्यांग सहपाठी, दिव्यांग बच्चों को चिढ़ाने पर अन्य बच्चों को रोकना हो सकता है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि ये गलत है, तो इस तरह से आप आंसर करेंगे करेक्ट। क्रम 29 पर सांप ने काटा, क्यों?
क्योंकि दिव्यांग सहपाठी को कक्षा में चिढ़ाना अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट कर देंगे। इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट क्विज अभ्यास सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन गलत था जिसका हमने आंसर बता दिया है आपको। उम्मीद है सभी क्वेश्चन के आंसर आपको आसानी से समझ आ चुके होंगे। तो इस तरह से डन होता है आपका ये क्विज अभ्यास सॉल्यूशन। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस और भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ देखते रहते हैं और लाते रहते हैं। तो इसी तरह जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।